सही कहा है, पागल हो गई, समझ में ना आ रही हिंदी। पूछा ना मैं आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया। यू आपसे पूछा ना मैंने इतना सुंदर जवाब दिया। आगे की मैंने आपको बताया किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप गलत काम करें। व्यक्ति गलत हो सकता है, इंसान की सोच गलत हो सकती है, ना धर्म गलत हो सकता है, ना धर्म ग्रंथ गलत हो सकते हैं। समझ नहीं आ रही इतनी बात। दूसरा सवाल बोल रहे हैं ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है, ये बात उनसे। लेकिन बाबा रामदेव ने जो कहा है कि मुस्लिम नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़े, उसके बाद चाहे कुछ भी करे, लफ्ज़ याद करें या कुछ और करें। देखिए किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ, चाहे वो बाबा रामदेव ने मैंने सुन लिया, मुझे आवाज बहुत जल्दी आती है, मोरनी वाले कान है मेरे, ध्यान रखना। मुझे इतना पता है कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, और चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा। आपने पढ़ी होगी, मेरे धर्म ग्रंथ है नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सम्मान सबका करती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ सबका, लेकिन पढ़ती हूँ अपने ग्रंथों को। कहीं ये नहीं लिखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। आप अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो आप दिखाइए, सुन लीजिए। नहीं आप क्यों, अगर किसी का मन है पढ़ने का तो पढ़ेगा, आप पढ़वाओगे क्या जबरदस्ती? आपने पढ़े हैं क्या श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस? पढ़े हैं आपने? अगर आपने पढ़े हैं तो आप मुझे बताइए, एक भी आप दो बताइए। और मैंने तो ईमानदारी के सच बोला कि मैंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप इन्हें पढ़ करके कोई गलत काम कीजिए। एक व्यक्ति गलत काम कर सकता है, ग्रंथ नहीं कर सकता, धर्म कर सकता है। पागल हो गई, समझ में ना आ रही हिंदी। पूछा ना मैं आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया। यू आपसे पूछा ना मैंने इतना सुंदर जवाब दिया। आगे की मैंने आपको बताया किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप गलत काम करें। व्यक्ति गलत हो सकता है, इंसान की सोच गलत हो सकती है, ना धर्म गलत हो सकता है, ना धर्म ग्रंथ गलत हो सकते हैं। समझ नहीं आ रही इतनी बात। दूसरा सवाल बोल रहे हैं ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है, ये बात उनसे पूछना। मेरी शकल में है रामदेव जी से, जरा दिखाओ, जरा फोन में देखो, मेरी मिलती है क्या शकल? नहीं मिलती ना, मैं रामदेव नहीं हूँ ना। आप उनसे लेके आना इस बात का जवाब, वो अपना आपकी होगी, मेरी विचारधारा मेरे देश के। आप एक्स्ट्रा मत बताइए मुझे, क्यों इसमें क्या गलत है? मैंने सही बोला? आपका टिकटॉक वीडियो है ना, तो है, रहेंगे और तो लाखों वीडियो मेरे वायरल है दुनिया की। देखिए सुनिए, मैंने उस बात के लिए बोला, मुझे ये नहीं पता था कि जमा करने को क्या कहता है, और मैं इस बात का बयान अपना दे चुकी हूँ। 4 बार आपको नहीं दूंगी। मुझे लगा कि जमात का मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, मुझे पता नहीं था। और मैंने अपनी गलती को गलती माना और माफी मांगी जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। और आप इसी मुद्दे को अगर आप भुनाना चाह रहे, मैं भुनाने नहीं दूंगा। बाबा रामदेव का भी डाउन हुआ, तो क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम करके शेयर बढ़ाना चाहते हैं? देखिए मैं बताती हूँ, अब शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। जो गरीब को सताता है, जो किसान को सताता है, कि फसलों को हड़पने का काम, जमीन को हड़पने का काम यही लोग कर रहे थे ना, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। और अभी सिर्फ ये अडानी ही नहीं है, जब देख रहा कितने सारे चेहरे बेनकाब होंगे। अभी शांत रहिए। बाबा रामदेव की देखिए मैंने ये बता दिया, अब वो क्या समर्थन करते हैं। मैं समर्थन इस विषय में, देखिए धर्म चलता है संतों से, देश चलता है संविधान से। जो संविधान में चीजें हैं मैं उसको मानूंगी देश के लिए। अगर संविधान में लिखा है, संविधान इसकी आज्ञा देता है कि हाँ हिंदू राष्ट्र देश भारत बनना चाहिए, तो मैं समर्थन करूंगी। अगर संविधान नहीं कहता तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। मैं तो आप नहीं जानते, मुझे पता नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको पता है। मैंने तो अभी 4 दिन पहले भी जब पीसी करी थी तब भी बोला था। आप सुनते नहीं है, देखते नहीं है आप, या आपको जो लोग जवाब देते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, सिर्फ उनके आपको उल्टा करना आता है, सही करना नहीं आता आपको। सबको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में लिखा है। अगर संविधान में ये लिखा है, आप ये क्यों कहते हैं संविधान इजाजत देगा? तो मैंने तो फिर बोल, क्यों नहीं बोलूंगी? अरे मैंने तो बोला। मांग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी? मैंने अभी आपको बताया, जवाब इनका दिया ना। अगर आप 4 लोगों की 6 लोगों की मुझसे बात करें, गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है संविधान में क्या है। संविधान अगर कहता है हिंदू राष्ट्र बने तो बने, नहीं कहता तो नहीं बने, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान क्या कहता है? संविधान यही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को सम्मान दिया गया और बराबर की जो है समानताएं दी गई है, सबको पता है। आपने नहीं पढ़ा।
कहता है? आप मेरा अलग है क्या? मेरा अलग है क्या? संविधान अलग है क्या? मेरा संविधान मेरा अलग है क्या? अलग है। आप आना कैसे पूछ रहे हो? जब मैंने पूरा इतना लंबा चौड़ा आपको जवाब दिया, आप क्यों दिया इनडायरेक्टली? जितना खुल के मैं बोलती हूँ इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो नहीं आते। मैंने आपको जवाब तो मुझे डाउट है। नहीं, आपको है ना, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। आपको मैं सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मैंने आपको बता दिया संविधान में क्या लिखा हुआ है और मैं संविधान को मानती हूँ। पूनम जी, जाति को लेकर बहुत बड़ी जी, मोहन भागवत जी का बयान को कैसे देखते हैं आप? मैं बनाई जाती आप भी पंडित हैं। अच्छा, आप मुझे इतने पत्रकार खड़े, क्या आप भी उनके जब सवाल से इत्तेफाक रखते हैं क्या? सही बताइएगा। मैं जवाब दूंगी और बहुत अच्छे से दूं, मैं अपना जवाब दूंगी। ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मेरे दायित्व भी बनती है, मैं देश की बेटी हूँ। पर आरोप लग गया है। किसका आरोप है ये? क्यों? किसने कहा? ब्राह्मणों के ऊपर। जो देश का नहीं है वो किसी का है। दूसरी बात, क्या आप, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप सारे पत्रकार जो है क्या मोहन भागवत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ब्राह्मण आपसे मैंने आपके ऊपर भी एक सवाल पूछा है। हमेशा आप पूछते हो सवाल और मैं कभी नहीं पूछती हूँ। ये सिर्फ सिस्टम जो चल रहा है अडानी का पीछा छुड़ाने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जातियां जो है वो ब्राह्मण ने बनाई है, भगवान ने नहीं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है साफ साफ, जो कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता यही कहते ना कि हम हिंदू है, तो इसका मतलब इन्होंने नहीं पढ़ी है, ये हिंदू भी नहीं है। ये भी क्लियर हो गया क्योंकि ये गीता को गलत ठहरा है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि न विद्ये कर्तारम व्ययम। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व मेरे द्वारा रचे गए। इस प्रकार से सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर बुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में एक करता ही जान। ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। और मैं ये क्लियर कर दूं कि श्रीमद् भागवत गीता के जो रचयिता हैं, जिन्होंने वो लिखी है, वो महर्षि वेदव्यास जी है। और महर्षि वेदव्यास जी ब्राह्मण नहीं है, ये भी मैं आपको